दोस्तों, बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वे के बीच पटना हाईकोर्ट का एक अहम फैसला जमीन मालिकों और रैयतों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आया है। लंबे समय से यह आशंका बनी हुई थी कि जिन लोगों के पास अपनी पैतृक या वर्षों पुरानी जमीन के पूरे कागजात उपलब्ध नहीं है, उनकी जमीन सर्वे के दौरान छीन ली जाएगी। इस डर के माहौल में पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल सर्वे प्रक्रिया के नाम पर किसी व्यक्ति के वर्षों पुराने कब्जे और रैयती अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने दो टूक कहा है कि भूमि के स्वामित्व का अंतिम निर्णय केवल सक्षम दीवानी न्यायालय ही कर सकता है। दैनिक जागरण पेपर में छपी खबर को देखने पर पता चलता है कि यह मामला खगड़िया जिले के बेलदौर अंचल सहित कई मौजों से जुड़ा हुआ है, जहां विशेष भूमि सर्वे के दौरान स्थानीय लोगों से जमीन से जुड़े ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे थे जो समय के साथ या तो नष्ट हो चुके हैं या फिर सरकारी अभिलेखों में उपलब्ध ही नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके पूर्वजों को वर्ष 1946 से पहले जमींदारों द्वारा सर्वस्ता व्यवस्था के तहत वैध रूप से रैयती भूमि का बंदोबस्त दिया गया था। इसके बाद से लगातार उनके परिवार उस भूमि पर काबिज रहे, खेती करते रहें और सरकार की ओर से नियमित रूप से लगान की वसूली भी की जाती रही। कई मामलों में संबंधित भूमि की प्रविष्टि रजिस्टर 2 में भी दर्ज थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने भी लंबे समय तक उनके कब्जे और अधिकार को स्वीकार किया। इसके बावजूद मौजूदा सर्वे के दौरान उनसे ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया जिनका अस्तित्व अब कहीं दर्ज नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष यह आशंका जताई कि केवल दस्तावेजों के अभाव में उनकी जमीन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इससे उनके पैतृक अधिकारों पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। उनका कहना था कि यदि सर्वे के नाम पर ऐसे ही कार्रवाई की गई तो कई पीढ़ियों से चली आ रही जमीन उनके हाथ से निकल सकती है। वहीं राज्य सरकार की ओर से अदालत को यह बताया गया कि विशेष भूमि सर्वे की प्रक्रिया अभी जारी है और इसका उद्देश्य केवल रिकॉर्ड को सुधार करना है। सरकार ने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति को सर्वे के दौरान किसी प्रकार की आपत्ति है तो बिहार विशेष सर्वे एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के तहत वैधानिक उपाय उपलब्ध हैं। सरकार की ओर से याचिकाओं को पूर्वकालिक बताते हुए यह दलील दी गई कि सर्वे प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसी प्रकार का अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि भूमि का स्वामित्व केवल बिक्री विलेख या रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी खतियान के आधार पर ही तय नहीं होता। अदालत ने यह भी कहा कि नामांतरण या वैध हस्तांतरण के आधार पर किसी व्यक्ति को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि राज्य सरकार को किसी भूमि के स्वामित्व पर आपत्ति या किसी प्रकार का विवाद है तो उसका समाधान केवल दीवानी न्यायालय में ही किया जा सकता है, न कि सर्वे अधिकारियों के द्वारा। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि विशेष भूमि सर्वे का उद्देश्य लोगों की जमीन छीनना नहीं बल्कि भूमि अभिलेखों को दुरुस्त करना और वास्तविक स्थिति को रिकॉर्ड में लाना है। केवल इस आधार पर कि किसी व्यक्ति के पास पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, उसकी जमीन उससे नहीं छीनी जा सकती, खासकर तब जब कब्जा दशकों से चला आ रहा हो, भूमि पर खेती हो रही हो और सरकार स्वयं उस भूमि से लगान वसूलती रही हो। इस फैसले को बिहार में चल रहे भूमि सर्वे के संदर्भ में बेहद अहम माना जा रहा है। राज्य के कई जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे किसान और जमीन मालिक हैं जिनकी भूमि पीढ़ियों से उनके कब्जे में है, लेकिन समय के साथ उनके पास मौजूद कागजात या तो नष्ट हो गए हैं या फिर उपलब्ध नहीं है। भूमि सर्वे शुरू होने के बाद ऐसे लोगों में यह डर व्याप्त हो गया था कि कहीं केवल दस्तावेजों के अभाव में उनकी जमीन उनसे न छीन ली जाए। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से ऐसे रैयतों और जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
कानूनी जानकारों का मानना है कि यह निर्णय केवल खगड़िया जिले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे बिहार में चल रहे भूमि सर्वे के दौरान एक मार्गदर्शक काम करेगा। इससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि सर्वे प्रक्रिया अंतिम नहीं है और वास्तविक स्वामित्व, कब्जा और रैयती अधिकारों से जुड़े विवादों का निपटारा केवल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद सर्वे के दौरान अधिकारियों को भी अधिक सावधानी बरतनी होगी और वास्तविक कब्जा धारकों के अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। इस फैसले से उन हजारों लाखों लोगों का भरोसा मिला है जिनकी जमीन उनके दादा परदादा के समय से उनके परिवार के पास है और जो वर्षों से उस पर खेती कर जीवन यापन कर रहे हैं। लंबे समय से जिस सवाल को लेकर लोग परेशान थे कि बिना कागज के उनकी जमीन सुरक्षित रहेगी या नहीं, इस सवाल का जवाब अब काफी हद तक पटना हाई कोर्ट के इस फैसले में दिखाई देता है। तो दोस्तों, हाई कोर्ट के इस फैसले से जहां राज्य के हजारों लाखों किसानों को यह भरोसा मिला है कि उनकी पुश्तैनी जमीन जिस पर वे और उनके पूर्वज पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं, अचानक सर्वे की प्रक्रिया में कागज के अभाव में उनसे नहीं छीनी जा सकती। वहीं इसका एक दूसरा पहलू भी नजर आ रहा है, वह यह है कि बिहार में भूमि विवाद केवल कागजों का ही नहीं बल्कि पीढ़ियों की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा रहा है। अदालत में जमीन से जुड़े मामलों की लंबी प्रक्रिया किसी से छिपी नहीं है। अक्सर देखा गया है कि एक जमीन विवाद में न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते लोगों की उम्र बीत जाती है। कई मामलों में 40 से 50 वर्षों तक मामला चलता रहता है और कई बार फैसले आने तक पूरी पीढ़ी खत्म हो जाती है। यही कारण है कि बिहार भूमि विशेष सर्वे में आम लोगों को बड़ी उम्मीद बंधी थी। लोगों को यह भरोसा था कि भूमि सर्वे के माध्यम से वर्षों से चले आ रहे विवादों का प्रशासनिक स्तर पर समाधान होगा, खासकर ऐसे मामलों में जहां किसी गरीब या असहाय व्यक्ति की जमीन पर दबंगों या भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है। यह उम्मीद की जा रही थी कि सर्वे के दौरान वास्तविक स्थिति की जांच कर वैध मालिकों को उसका हक मिल सकेगा। बहुत से लोगों को लग रहा था कि अब उन्हें अदालत के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सर्वे के जरिए ही उनकी जमीन वापस मिल जाएगी। लेकिन पटना हाई कोर्ट के हालिया फैसले के बाद एक तरह की असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि भूमि का अंतिम स्वामित्व तय करने का अधिकार केवल दीवानी न्यायालय को ही है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी जमीन पर विवाद है, चाहे वो अवैध कब्जे से जुड़ा हुआ हो या स्वामित्व के प्रश्न से हो, तो उसका अंतिम समाधान फिर से अदालत के माध्यम से ही होगा। इससे उन लोगों की चिंता बढ़ गई है जो पहले से ही वर्षों से कोर्ट कचहरी का अनुभव कर चुके हैं और जानते हैं कि न्याय की प्रक्रिया कितनी लंबी और थकाने वाली होती है। एक और यह फैसला उन रैयतों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी जमीन वर्षों से उनके कब्जे में है लेकिन कागजात उपलब्ध नहीं है। उनके अधिकारों को सर्वे के नाम पर खत्म नहीं किया जा सकता, यह बात अदालत ने साफ कर दी है। वहीं दूसरी ओर उन लोगों के सामने सवाल खड़ा हो गया है जिनकी जमीन पर अवैध कब्जा है और जो यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि भूमि सर्वे के जरिए प्रशासनिक स्तर पर ही कब्जा हटाकर उन्हें उनका हक मिल जाएगा। अब स्थिति यह बन गई है कि ऐसे मामलों में सर्वे केवल रिकॉर्ड तक सीमित रह जाएगा, जबकि वास्तविक कब्जा हटाने और स्वामित्व तय करने के लिए लोगों को फिर से दीवानी अदालत का ही सहारा लेना पड़ेगा। यही वजह है कि जमीन मालिकों और आम ग्रामीणों के बीच यह चिंता और गाढ़ी हो गई है। तो दोस्तों, आज के इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।